हेलो एवरीवन, जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस टॉपिक पर किसी ने उतना खुल करके बात नहीं करा। मुझे ऐसा लगता है कि लोग बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि देखिए, या तो जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो उन्हें दाबने की कोशिश कर देते हैं। ये वीडियो एकदम रॉ होने वाला है, कोई प्लान नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। मैंने बस सोचा और मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो बना दूं। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की डार्क रियलिटी क्या है। डार्क रियलिटी से मेरा मतलब ये नहीं होने वाला कि मैं आपको कुछ भी बता करके चला जाऊंगा। मैं कुछ फैक्ट्स पर बात करूंगा और जो फैक्ट सुन करके आपका दिल खुश हो सकता है, क्योंकि जो ट्रुथ है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इन ट्रूथ्स को समझ लेते हो तो आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और अपने लाइफ में आप ग्रो कर पाओगे। सो इस वीडियो के अंदर 4 सेगमेंट्स होने वाले हैं। पहले सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे उन टीचर्स की जो टीचर्स बच्चों को रुला करके रख देते हैं। आप लोग बोल रहे हो सर क्या बात करने वाले हो आप, टीचर्स तो भगवान होते हैं। जी हाँ, टीचर्स भगवान होते हैं, मम्मी पापा भी भगवान होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि टीचर्स गलत नहीं होते, बट ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा गलत नहीं होते। मेरा कहना यही है, टीचर्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं, बहुत गंदे टीचर्स भी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन अच्छे टीचर्स की बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो बस 1% है। हम उन गंदे टीचर्स की बात करने वाले हैं जो कि खुद 10वीं में 5 बार फेल हो चुके हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। सोचिए वो क्या पढ़ाएंगे आप, क्योंकि वो तो मजबूरी में टीचर बने हैं ना। आप उन टीचर्स से पढ़िए जो टीचर, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे टीचर्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, उन्हें खुद इंग्लिश में बोलने नहीं आता। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, सोशल मीडिया। भाई मैंने खुद किया है तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से कोई स्क्रिप्ट देखा और फिर वीडियो बनाने लगता हूँ, नहीं, कभी ऐसा नहीं होने वाला। मैं जो भी बताता हूँ वो एकदम फैक्ट्स होता है, और वो ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि मैं खुद अपने लाइफ में यूज कर चुका होता हूँ। जैसे यहीं पर मैं बात करना चाहूँगा इंग्लिश के बारे में। हमारे बिहार में इंग्लिश के बहुत सारे टीचर्स हैं, इवन हमारे मोतिहारी जिला के अंदर। बट क्या आपको पता है उसमें से 90% जो इंग्लिश टीचर्स हैं उन्हें इंग्लिश बोलना ही नहीं आता। हमारे रवि रोशन सर जो कि बिहार वाले सर जी हैं, आप उनसे एक बार पढ़िए, आपको पता चलेगा यहाँ पर इंग्लिश में बातें भी की जाती हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको नहीं आता। देखिए, स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता था, कोई भी अपने माँ के पेट से कुछ सीख करके नहीं आया। बट फिर भी आपको अंडरस्टैंड करना होता है चीज़ों को, और आप चीज़ों को समझिए फिर सिखाइए ना। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, अभी हमारे बिहार के मोतिहारी जिला में 1-2 टीचर्स ऐसे हैं जिन टीचर्स को इंग्लिश का ई भी नहीं आता, और वो इंग्लिश का वो पढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्लासेस करा रहे हैं। उनके पास बच्चे भी है। रीजन क्या है, क्योंकि वो गांव से कोचिंग करते हैं ना, बच्चे खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं? सेटलमेंट करा करके। इस टॉपिक के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। सेटलमेंट कैसे होता है? देखिए, आप मुझे 100 बच्चे दीजिए, मैं आपको हर बच्चे पे 1000 रुपये दूंगा, तो सौदा हो रहा है बच्चों का। आपको खुद समझना है कि आप कहाँ जा रहे हो, खुद चेक करो ना। अगर आप किसी भी टीचर के पास जा रहे हो, किसी भी बंदे के पास जा रहे हो, आपको खुद चेक करना है क्या वो टीचर अच्छा है, क्या वो टीचर सही पढ़ाता है। ऐसे फोर्स में पढ़ाई करोगे फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हो, और फिर बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। और इंडियन पेरेंट्स भी इन चीज़ों को नहीं समझते। सेकेंड फेज, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो टॉपर्स होते हैं उनको ज़्यादा इज्जत दी जाती है। देखिए, एक बार की बात है, जब मैं अपने क्लास में टॉप किया करता था तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, मुझे टीचर्स बहुत प्यार करते थे। बट जैसे ही मेरी रैंकिंग नीचे आई, मुझे उन लोग इज्जत नहीं देने लगे। फिर से मेरी रैंकिंग अच्छी हो गई, फिर से मेरी इज्जत बढ़ गई। सो मेरा उन हर एक टीचर से जिन्होंने मेरे ऊपर शोषण किया है उनसे सवाल है। जी हाँ, मेरे साथ भी शोषण हुआ है और मैं इस चीज़ पर बात करना चाहता हूँ। अगर मान लेते हैं मुझे बाल बड़े रखने हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? बाल से पढ़ाई का क्या लिंक है? ठीक है, कोई नहीं। लड़कियां नेल पेंट लगा के आती, उससे क्या दिक्कत है आपको सर? क्या दिक्कत है? वो लड़की है, उसका लाइफ स्टाइल वैसा है, उसको जो करना है करने दो ना। आप अपना काम अच्छे से करो, वो अपना काम अच्छे से करेगी, तो आज के टाइम में जमाना में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो टीचर है वो नचनिया बना पड़ा है, जो टीचर है वो आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, पैसे कैसे कमाए सिखा रहा है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैंने खुद पैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से कमाए, डिजिटल रिसोर्सेज का यूज़ करके कमाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को सिखा सकता हूँ। मेरे से बेटर कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैंने खुद किया है। मैं ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं सिखाऊंगा जिस चीज़ को मैं खुद नहीं जानता। तो ये सब तो ठीक है, बुली किया जाता है बच्चे को। इसीलिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा 2 बच्चों की, एक राहुल और एक अभिजीत। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये मेरे फ्रेंड्स थे मेरे स्कूल में। स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे पे डिफेमेशन केस हो सकता है।
तो कहानी को ध्यान से समझिएगा। अब राहुल जो था वो पढ़ने में बड़ा ही तेज था। ऑब्वियसली कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना। सबसे बड़ी गलती क्या है हमारे इंडियन जनरेशन की, हमारे इंडियन पेरेंट्स की? क्या हर कोई IITian बन सकता है? नहीं। बट हमारे इंडियन पेरेंट्स के माइंड में यही बैठा हुआ है, 4 ही चीज़ें तो हैं, IIT, नीट, मेडिकल और फिर IAS UPSC वगैरह। तो और क्या कुछ नहीं है क्या? अगर आपके बच्चे के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है तो उसको करो यार। बट लोग नहीं सुनते और बच्चा प्रेशर में आकर के तैयारी करना शुरू भी कर देता है, तो कुछ उखड़ता नहीं क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है, उसे वो करना नहीं है। और अगर वो बंदा उखाड़ भी लेता है तो जिंदगी भर परेशानी रहता है, क्योंकि उसका मन नहीं लगता ना उस चीज़ में। जिस चीज़ में मन लगे उस चीज़ को करिए। राहुल पढ़ने में बड़ा तेज था बट अभिजीत पढ़ने में तेज नहीं था। अब ये कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, स्कूल का नाम हम मान लेते हैं XYZ इंग्लिश स्कूल। तो एक तो ये लोग इंग्लिश क्यों लगाते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अब देखिए राहुल जो था ना वो पढ़ने में तेज था और अभिजीत पढ़ने में तेज नहीं था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का इंसान था। दैट डजंट मीन्स कि आप उसका डिसरिस्पेक्ट करोगे। क्या मैम, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका नाम अभी के लिए हम लोग मान लेते प्रीता मैम। ठीक है, प्रीता मैम थी तो वो हिंदी की टीचर थी, और हिंदी की टीचर क्या पता क्यों खड़ूसी मिलती है, लिटरली बता रहा हूँ। मैंने मेरे लाइफ में जितने भी हिंदी की टीचर्स मिल गए ना सब खड़ूस निकली गए। तो प्रीता मैम का क्या पता क्या था उस राहुल नाम के बच्चे के साथ, कुछ था मेरे को लग रहा है, ये वाला समझ जाइए आप लोग। तो वो उस बंदे को बड़ा रिस्पेक्ट देती थी, उसको अपने घर पे बुलाती थी, उसके साथ चाय पानी होता था, समझ रहे होगे ना। और क्लास में भी वो बंदा अगर कभी होमवर्क करके नहीं आया तो उसको छूट मिल जाती थी। बट जो हमारा अभिजीत था उसको छूट नहीं मिलती थी, उसको गुड नाइट टिकाया जाता था। मतलब ऐसे कान पकड़ के बैठ जाओ, लिटरली बता रहा हूँ। और मैं उसी क्लास में था, मैं एवरेज में रह गया। मतलब मेरे को जब दिखा कि स्कूल के अंदर बायसनेस है तो मैंने स्कूल को बाद में छोड़ दिया, बट मैं था तो वहाँ पर मैं न्यूट्रल रहता था, मेरा ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त। ठीक है, बट मैं जर्नी देखिए तो मैं बताना चाहूँगा अभिजीत की जर्नी। अब ध्यान से देखिए, वो जो बच्चा अभिजीत था ना उसके साथ वो मैम क्या करती थी ना, जाप्ती करती थी। लिटरली बता रहा हूँ, जाप्ती करती थी। वो बंदा मान लीजिए जैसे कि उसने हिंदी में कोई क्वेश्चन बना दिया तो उसमें वो हर्षई दीर्घकार सब चेक करेगी। और ये जो अपना बंदा है राहुल, इसकी गलती भी माफ, क्या पता क्यों। वो होता है ना जैसे टेस्ट होते हैं, जैसे चैप्टर पढ़ा दिया टीचर ने तो वो क्वेश्चंस पूछवाते हैं, तो वो राहुल पूछता था हम सभी से लिटरली बता रहा हूँ। तो ये क्या है मैम, आपको पैसा क्यों मिल रहा है? कमा करके तो राहुल का बाप भी सेम ही पैसा दे रहा है आपको, अभिजीत का बाप भी सेम ही पैसा दे रहा है, तो फिर बायसनेस किस चीज की है? किस चीज की बायसनेस दिखाते हैं आप लोग? मुझे यही नहीं समझ में आया। जो टीचर्स बायसनेस दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं? नहीं हो सकता। टीचर के लिए सब बच्चे समान हैं। मेरे बात को समझिएगा, सब बच्चे समान हैं। अगर उस बंदे को सब कुछ आता होता तो उसको स्कूल आने की क्या जरूरत थी? वो घर पे नहीं रह सकता था क्या? बट नहीं, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बायसनेस दिखाया जाता है कि ये फेवरेट स्टूडेंट है मेरा। नहीं, एक टीचर का कोई भी फेवरेट स्टूडेंट नहीं हो सकता। रीजन बहुत सिंपल है, आप बायसनेस दिखाने लगोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ टीचर का मैटर है, हटाते हैं इस चीज़ को, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 भाई बहन है, तो माँ बाप तीनों भाई बहन में अलग भेदभाव करके प्यार नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को आप ज़्यादा प्यार कर रहे हो, एक बच्चे को कम कर रहे हो ना, दूसरा बंदा उसी चीज़ को देख के डिप्रेस हो जाएगा कि साला मेरे अंदर कुछ ऐसा है ना जिसकी वजह से कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। तो वो अभिजीत के साथ ऐसा हो। अब बैक टू द डेट। अब जो राहुल था उसने नीट की तैयारी की, 3 अटेम्प्ट्स दिए, कुछ नहीं उखाड़ पाया। अभिजीत को देखिए, अभिजीत एक तगड़ा बिजनेस चलाता है। लिटरली बता दो, दिस इज अ रियल स्टोरी। मैंने यहाँ पर 1-2 नाम बदल दिया है। हमारे ही होम टाउन में कितना तगड़ा बिजनेस है उसका, बड़ा सेल है भाई, बड़ा सेल है। लिटरल दिस इज अ रियल स्टोरी। उसको लोग बुर्बक बोलते थे, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, और आज के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा कमा रहा है। और वो जो राहुल है वो अपने पापा मम्मी का पैसा बर्बाद कर रहा है। सिगरेट का नशा लग चुका है, लड़कियों के साथ घूमने लगा। क्यों? रीज़न क्या है? तो मैम आप तो गलत हो गई। राहुल तो कुछ नहीं कर पाया ना, अभिजीत ने तो बहुत कुछ कर लिया। तो मेरा बस यही कहना है, कभी भी बायसनेस नहीं दिखाना चाहिए। तो ये एक डार्क रियलिटी है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें टीचर बायसनेस दिखाते हैं। प्लीज़ नहीं करना आप आपको प्लीज़
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब बात करते हैं सेकंड चीज पे, ये बात मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, बट मेरा चाचा का बेटा है, वो मुझसे एक दिन आया और मुझसे बोला भैया हम लोग स्कूल में इतने पैसे देते हैं बट वो स्कूल वाले हमारे को पैसा कमाने का सिखाते नहीं, मैं यूट्यूब पे एक भी रुपया नहीं देता और यूट्यूब मुझे पैसा कैसे कमाना है ये भी सिखा देता है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या सिर्फ ज्ञान ले लेने से पैसा आ जाएगा? ज्ञान से पैसा को क्यों जोड़ते हो भाई? ज्ञान जरूरी है, यू हैव टू लर्न, आपको हर टाइम सीखना पड़ेगा। मैं अभी भी सीखता हूँ और मुझे लगता है मरने के दम तक सीखना पड़ेगा। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को, स्कूल्स को इतना पैसा दे रहे हैं तो क्या स्कूल्स हमें पैसा कमाने के बारे में सिखाता है? नहीं सिखाता है, क्योंकि ज़िंदगी में आज के टाइम पे सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो पैसा ही है भाई। तो ये भी नहीं होता। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, स्कूल्स के अंदर सबसे बड़ी, स्कूल्स के अंदर भी किसी भी टीचर के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है आपको? वो जो टीचर होता है, मैं ये नहीं बोल रहा अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप टीचर नहीं बन सकते। देखिए कोई भी अपने माँ बाप के पेट से नहीं सीख करके आया हुआ होता है, ठीक है, बट आपको क्या है ना कि आपको चीज़ों को खुद सीखना है, फिर सिखाइए ना। आपको खुद नहीं आ रहा, आप इंग्लिश सिखा रहे हो, आपको इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, भाई मैं नहीं सिखा रहा इंग्लिश, मेरे को नहीं आता इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन। हमारे रवि भैया को आता है, अच्छा से बेस्ट पढ़ाते हैं बिहार वाले सर जी, तो उनके बच्चे आते हैं और उनके बच्चे उखाड़ते भी हैं भाई। क्यों? क्योंकि उस इंसान के पास ताकत है, क्षमता है। भाई मैं खुलेआम आज खुद से भी बोल रहा हूँ, किसी भी इंग्लिश टीचर के अंदर इतना गुदा हो हमारे बिहार में, हमारे जवार में, तो लड़ लीजिए ना, मोतिहारी के अंदर लड़ लीजिए, 1 to 1 कर लीजिए उनके साथ। नहीं कर सकते आप, क्योंकि इतना जो उनके अंदर वो है ना, वो इसलिए नहीं है कॉन्फिडेंट, वो घमंड नहीं है। मैं भी घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है कि वो बेस्ट हैं, ही इज़ बेस्ट, ही इज़ द गोट। और ये मैं नहीं बोल रहा, और ये उनके स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई। सो क्यों ऐसे टीचर, मेरे लाइफ में मुझे 2 ही टीचर अभी तक पसंद आए। मैं नाम लेकर के बताना चाहूँगा, समीर सर, साइंस वाले, क्या पढ़ाते थे सर आप, आपने कभी भी बाइसनेस नहीं किया, लड़के को भी उठना ही पीटा, लड़की को भी उठना ही पीटा। आई लव यू सर, आई लव यू समीर सर। सेकंड रवि सर, पता नहीं क्यों कब रवि सर से रवि भैया बन गए, और मैं 10th में उनके पास इंग्लिश पढ़ने आया था, कोई रिलेशन नहीं था बट ऐसा रिलेशन बन गया। क्यों बना आई डोंट नो, बट मुझे पहले ही दिन इनसे बेटर टीचर आज तक मैंने नहीं देखा था, क्योंकि इनकी जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स है, क्या सर कहानी बताते हैं, एकदम हर चीज़ बेस्ट है। ग्रामर की जो टिप्स एंड ट्रिक्स सर ने दिया, इंग्लिश में 10th में भी डिस्टिंक्शन, 12th में भी डिस्टिंक्शन आया हुआ है मेरा, सिर्फ और सिर्फ द गोट के वजह से। और मैं उतना पढ़ने में ठीक भी नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से। तो समझने वाली बात यह है, मैं कंक्लूड यही करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर कोई टीचर देख रहा है वीडियो, सो प्लीज़ बायसनेस को ख़त्म करिए। दूसरा, अगर किसी टीचर को पढ़ाने नहीं आता तो प्लीज़ भाई कोई और काम कर लीजिए। ज़्यादातर लोग टीचर कब बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब कुछ नहीं होता तो टीचर बन जाते हैं। सो प्लीज़ आप लर्न करिए, अगर आप टीचर बन भी रहे हैं तो आप सीखिए चीज़ों को, फिर सिखाइए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना होता है, चाहे कोई भी मैं लेक्चर तैयार करता हूँ, तो मैं एनालिसिस करता हूँ, गूगल से डेटा चेक करना पड़ता है कि कोई भी माँ के पेट से सीख करके नहीं आया होता, बट मैं उसको अच्छे तरीके से अपने बच्चों को, जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ ट्रेडिंग के, स्टॉक मार्केट के, उसमें सिखा देता हूँ। वेल, ये वीडियो एकदम रॉ था, मेरे दिल में ये बात आई तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बना देना चाहिए। आपका क्या सुझाव है इस टॉपिक पर, नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। मेक श्योर करेंगे इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने मॉम डैड के साथ, अपने भाई बंधु के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, टू स्प्रेड अवेयरनेस। और हाँ, अगर आप एक टीचर हैं, प्लीज़ सर रिस्पेक्ट दीजिए हर बच्चे को, क्योंकि उसके भी पापा उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना आपका फेवरेट स्टूडेंट जो है सो कॉल्ड उसके पापा देते हैं। मेक श्योर करना सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम सभी लोगों को।